और पूछे क्या पढ़ाया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। बेटा तुम बताओ क्या पढ़े एक महीने में? बोले गुरुजी हमने जानते क्या पढ़ा? पढ़ा क्या हमने देखा। बोले क्या? बोले हमने देखा कि एक कुंभकार जी थे, कुंभकार, तो वो आंवा लगाए थे, उसमें बर्तन रखे थे पकने के लिए, उसमें एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए। मैंने सुना और जा करके देखा तो क्या हुआ, बर्तन पक गया और बिल्ली के बच्चे उसमें अभी हैं। गुरुजी अगर आपको भी देखना है तो चल के दिखा दूं। बोले बेटा चुपके से दिखाओ लेकिन अपने पिताजी को मत बताना ये बात। बोले कि ठीक है। गए, देखो जल रही है आग, धू 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 धू, और बिल्ली के बच्चे खेल रहे हैं। पिता गुरुदेव इससे हमको क्या समझ में आया कि जो हमारे प्रभु हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, जो हमारे कन्हैया जी हैं, कितनी शक्ति है कि वही हमको बचाने वाले हैं। कितने हमारे करुणा निधान दयालु हमारे ठाकुर जी हैं। देख करके आए, बोले हम तो भक्त हो गए नारायण के, लेकिन क्या करूं नौकरी की बात है। और उधर बुलाया हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को, इधर आओ। क्या पढ़ा बेटा तुमने? तुम राजकुमार हो। कह रहे पिताजी हमने सुना कि भगवान बहुत बड़े हैं। ओ सांडा मेरे किधर आई? ये क्या भगवान कौन? क्या नाम तुम्हारे भगवान का? हमारे भगवान का नाम है, 3 नाम है, कोई ले लीजिए। बोले कौन सा नाम? बोले पहली चीज तो श्रीमन्नारायण विष्णु, दांत पीसा बड़ी जोर से, ओ हमारे दुश्मन का नाम। दूसरा श्री राम, ओहो क्या बोला, और जोर से दांत चबाया। इतने बोले हमारे प्रभु का नाम है श्री कृष्णचंद्र। अच्छा अच्छा समझ गए। बोला गुरुदेव ये तीनों एक हैं, तीनों में कोई नाम लीजिए, सब एक हैं। अच्छा तुम ये पढ़ रहे थे, सांडा मेरे क्या पढ़ाया तुमने? बोले गुरुदेव हमारी कोई दोष नहीं, ये आपका बालक पढ़ाते हैं, आम सुनता इमली है, हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे, नौकरी पर रखिए चाहे छोड़ दीजिए। बोले इसको प्रताड़ित करो। क्या हुआ, बहुत प्रताड़ित किया गया। लिखा गया है कि खंभे ऊपर से फेंका गया, पर्वत कंदरा पर ले जा करके उसको जो है उनको नीचे फेंका गया। जैसे ही सैनिक लोग आए, बोले तुम एक काम करो, हमारे पुत्र प्रहलाद को ले जाओ कहाँ, पर्वत पर, और वहां से समुद्र में फेंक दो, हमारा आदेश है। अरे अब 2 जमराज लेकर के प्रहलाद को गए। जरा चिंतन कीजिए भैया, कैसी भक्ति उसका, राक्षस का लड़का, 5 वर्ष का बालक, पकड़ के 2 जमराज ले गए और वो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और पकड़ करके ले जा रहे हैं। और जैसे ही पर्वत कंदरा से समुद्र में फेंके तो हुआ क्या, हमारे कन्हैया जी गए और तड़ाक से रोक लिए। बोलिए मुरलिया वाले। जैसे ही समुद्र में फेंकना चाहा, तैसे हमारे कन्हैया जी गए, ये क्या हो, ये कौन सा चमत्कार हो? फिर से फेंको। ऐसा तो मैंने देखा नहीं। फिर से फेंको। फिर उठा के जैसे फेंके, भगवान आए फिर से। क्यों? हमारे ठाकुर जी का नाम क्या है पता है? सहस्त्र नाम, 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम है इनके। इनको आजान बाहु बोला जाता है। और दादाजी आप भी आए हैं ना? अरे आप आज बहुत किनारे बैठे हैं, आपके आने से बहुत हमको अच्छा लगता है। आपको हम 7 दिन कथा सुनाए,
उम्र तो है इतनी, गुरुजी और आधा घंटा सुनाओ। क्या बात, उम्र की बात होती, उम्र, फिर भी गुरुजी और आधा घंटा। हम के क्या प्रेम है, आप तो शुद्ध यदुवंशी हैं, आप तो भगवान कृष्ण के ही खानदान वास्तव में हैं। मुंह से कहने से निंदा करो भगवान की, उसके बाद बताओ मैं यदुवंशी हूं। बुरा मत मानिएगा, मैं कथाओं में बोलता हूं, हम अयोध्या वाले हैं, हम लोग मीडिया वालों को नहीं डरते। यदुवंशी होकर मैं बता रहा हूं, कभी भी इनका बुराई मत सुनिए। समझ रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, कौन से तत्व हैं, क्या तत्व ये हैं कि आपके क्षेत्र का रहने वाला मैं ऑफिस में नौकरी करने वाला संत हो गया इनके प्रेम में। इससे ज़्यादा उदाहरण मैं क्या दूं? इनके लिए तो अपना प्राण न्यौछावर कर दूं। जबकि राम जी हमारे प्राण हैं, राम जी प्राण बहुत रामायण कहे हैं, 6-7 जिले में रामायण कहे। आकाशवाणी से हमारा लोकगीत प्रसारित हुआ, हजारों लोग सुने फैजाबाद FM से। लेकिन इनके प्रेम में खो गया कि आहा ऐसा ठाकुर संसार में कोई नहीं। बचा लीजिए प्रहलाद को, तो बोले राजन हमारे बस की बात नहीं है, अब हमारे बस की बात नहीं। बोले ठीक है, एक काम करो, थोड़ा तेल खौलाओ और तेल में इसको फेंक दो। तेल खौल रहा था कड़ाही में और लेकर के गए वहीं फेंक दिए प्रहलाद को, उसी में। बताइए 5 वर्ष के बालक जब फेंक दिए क्या हुआ? ठाकुर जी हमारे ऊपर से हाथ उठाए, अब वहाँ तो तेल खौल रहा है और वहाँ एयर कंडीशन चल रहा है अंदर में। बोले आज तो बड़ा आनंद आ रहा, बाहर तो गर्मी भी लगती थी, आज तो AC लग रहा। ये AC कहाँ से मिल गया? जब हार गए हिरण्यकश्यपु, तो उनकी बहन थी जिनका नाम था होलिका। होलिका आई, भैया ये नहीं मरेगा, इसको हमको ही मारना पड़ेगा। बताइए बुआ, सगी बुआ, क्योंकि हमको ब्रह्मा जी के द्वारा, थोड़ा बढ़ा दीजिए बेटा, आज माइक देखो कितना टाएं टाएं बोल रहा है, दोपहर में कह रहा था, देखो कैसा चल रहा है, साउंड गड़बड़ नहीं होता। हमने अनुभव कर लिया कथा करते करते, बाजा कहीं गड़बड़ नहीं, सेटिंग की बात है। बोलिए मुरलिया वाले की जय हो। प्रिय भागवत प्रेमियों, हिरण्यकश्यपु की बहन आ गई होलिका, और होलिका कहती हैं कि हमको वरदान, एक आशीर्वाद प्राप्त है, जलती हुई आग में बैठ सकती हूँ और मैं नहीं जलूंगी, जो बगल रहेगा जल जाएगा। इनको लेकर के बैठ रही हूँ, ये जल जाएंगे। और होलिका लेकर के बैठ गई, होलिका लेकर के प्रहलाद जी को बैठ गई, और अलाव दुनिया भर का खरपतवार रखा गया और आग लगा दी गई। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, वो केवल भगवान का के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। क्या हुआ? होलिका जल गई और प्रहलाद जी हंसते हुए निकल आए। बोलिए मुरलिया वाले की। तब से होली हमारे यहाँ मनाया जाता है। होली क्यों मनाया जाता है? इसीलिए मनाया जाता है। होलिका जल गई उनकी बुआ, अब बोला अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। और हिरण्यकश्यपु आया प्रहलाद के पास। जरा चिंतन कीजिए भागवत प्रेमी, 5 वर्ष का बालक, इकलौता बालक खड़ा है किसी राजा का, हिरण्यकश्यपु राजा दानवों का, और अपने पुत्र को देख रहा है 5 वर्ष की। बोला प्रहलाद भूल जा तुम उस विष्णु को, भूल जा उस राम कृष्ण को। बोले पिताजी हम उनको नहीं भूल सकते,
क्योंकि हमने उनकी करुणा को देखा है, उनके प्रेम को देखा है। बोले बेटा मान जाओ, इतने में गुस्से में हो गया और कहता क्या है, कहा बेटा इतिहास की पहली घटना है, अपने शत्रु की वजह से एक राजा अपने ही पुत्र को मारने के लिए जा रहा है। जिस राम के लिए तुम इतने दीवाने हो, तुम बता सकते हो वो राम तुम्हारा कहाँ है? तो कहते क्या है, राधे श्याम जी बहुत सुंदर लिखते हैं, तो जीवन का काम समाप्त हुआ, जीवन